हाँ जी, हम लोग हमारा मैथ का जो एक बुक थी वो फिनिश कर चुके हैं। ठीक है जी, आज हम टॉपिक करेंगे हमारा रीजनिंग टॉपिक करेंगे। रीजनिंग के का नाम है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या नाम है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जिसको आप लोग हिंदी में जानते हैं दिशा व दूरी। दिशा व दूरी। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारी जो नॉर्मल दिशाएं होती हैं वो चार दिशाएं होती हैं, जिसको आप लोग न्यूज से याद रख सकते हैं। न्यूज से याद रखने का मतलब क्या है? एन से मैं कहूँ, आप कह दोगे जी नॉर्थ। ई से मैं कह दूं तो आप कह दोगे जी नॉर्थ ईस्ट। डब्ल्यू से मैं कहूँ तो कहोगे जी वेस्ट। एस से मैं कहूँ तो आप कह देंगे साउथ। ये हमारी क्या होती है? चार दिशाएं होती हैं। ठीक है जी, बट हम लोग इसके अंतर्गत जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग 9 तरह के सवाल पढ़ेंगे। कितने तरह के सवाल पढ़ेंगे? 9 तरह के सवाल। दूसरी बात, हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं, हमारी जो डायरेक्शन होती हैं वो चार तो मेन डायरेक्शन होती हैं। पांच सब डायरेक्शन होती हैं। कौन सी कैसे होती है? चलिए पढ़ते हैं। हाँ जी, ये ऐसे मैंने प्लस का निशान लगाया। हमारी सिर वाली दिशा होती है नॉर्थ, पैरों वाली दिशा होती है साउथ, राइट हैंड वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट, लेफ्ट हैंड वाली डायरेक्शन होती है वेस्ट। ठीक है, जिसको आप लोग, अगर हम लोग हिंदी में कहें तो ये दिशा आपकी कहलाती है उत्तर, ये कहलाती है दक्षिण, ये कहलाती है पूरब, और ये कहलाती है पश्चिम। ठीक है जी, ये हमारी मेन डायरेक्शंस है। ठीक है, ठीक है जी। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसके बीच में सेंटर में एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है जी, अब यहां से यहां की बीच की दिशा, ये वाली डायरेक्शन आपकी कहलाएगी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, जिसको आप लोग जानते हैं उत्तर पूर्व के नाम से। यही डायरेक्शन अगर मैं यहां से यहां चलाऊं तो ये किसके बीच, वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो आप लोग इसका नाम रख देंगे साउथ वेस्ट, जिसको आप लोग जानेंगे दक्षिण पश्चिम के नाम से। ठीक है जी, एक हमारी ये होती है वाली, ये है साउथ ईस्ट, जिसको आप लोग दक्षिण पूर्व कहेंगे। हाँ जी, एक हमारी ये होती है नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट के बीच में, तो इस वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम, ये हमारी क्या है? डायरेक्शन। ठीक है जी, ये हमारी क्या है? डायरेक्शन। ठीक है जी, आप लोगों को इन डायरेक्शंस को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है जी, हाँ जी, चार मेन डायरेक्शन होगी, चार हमारी सब डायरेक्शन होगी। टोटल 8 डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है जी, यहाँ मैंने 9 लिख रखा है, चलो 4 पढ़ लेते हैं। 4 सब डायरेक्शन होगी, 4 मेन डायरेक्शन होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसको आप नॉर्थ ईस्ट कहें, इसको आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं।
ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसको साउथ ईस्ट कहें, आप इसको ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं, आप इसको वेस्ट साउथ भी कह सकते हैं, आप इसको वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये होता है। ठीक है जी। फिर अगली बात आपने मेरी समझनी है, एक होता है राइट, जिसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं दाया। एक होता है लेफ्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाया। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अगली बात, अब एक चीज देखो, मान लीजिए ये डायरेक्शन आपकी क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अगर मैं कहूं कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी, 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 तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है जी, ऐसे बनता है हमारा ग्राफ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाली सारी की सारी डायरेक्शन है, सारी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती हैं। ये तो 45 डिग्री के, सारी की सारी कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये सारी की सारी कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही है, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो सारी की सारी डायरेक्शन कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्ट में है। किसमें है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है जी। अब मैं आपको सिखाता हूँ डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। इसके बिहाफ पर डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले की तरह एक का निशान लगाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले की तरह एक प्लस का निशान लगाएंगे। हाँ जी, हमने क्या किया, फिर से एक प्लस का निशान लगाया। यहाँ आपने लिखा नॉर्थ, यहाँ आपने लिखा ईस्ट, यहाँ आपने लिखा वेस्ट, यहाँ आपने लिखा साउथ। ठीक है जी। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा। ठीक है, आपसे पूछूंगा कि नॉर्थ के राइट में क्या है। देखो, ये आपका, अब नॉर्थ का राइट किस तरफ होगा, नॉर्थ का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। सबसे पहला काम तो ये सीखना है कि नॉर्थ का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। उल्टा, साउथ का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। ईस्ट का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। वेस्ट का राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम तो ये है कि नॉर्थ राइट किस तरफ होगा, जो हमारा राइट होगा। नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा। साउथ का राइट हमारा लेफ्ट होगा, साउथ का लेफ्ट हमारा राइट होगा, उल्टे होंगे। ईस्ट का राइट होगा जो हमारा राइट है, ईस्ट का लेफ्ट वो होगा जो हमारा लेफ्ट है। वेस्ट का लेफ्ट हमारा राइट होगा,
ठीक है। और वेस्ट का लेफ्ट हमारा राइट, और राइट हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी, यहां तक चीजें समझ में आई? जी, आगे बढ़ते हैं कहानी को। हाँ जी, अब मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ का राइट बताओ, तो आप नॉर्थ का राइट क्या कह देंगे? ठीक है, नॉर्थ का राइट, अरे क्या चल पड़ा। हाँ जी, नॉर्थ का राइट मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि नॉर्थ का राइट मैं आपसे पूछा है, तो आप क्या कहेंगे जी, नॉर्थ का राइट तो, ठीक है, आप नॉर्थ का राइट तो इधर जाएंगे, इधर, आप नॉर्थ का राइट क्या बताएंगे मेरे को? नॉर्थ का राइट मेरे को आप बताएंगे, आप कहेंगे जी नॉर्थ का राइट तो ईस्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ का लेफ्ट पूछू तो आप कह दो जी वेस्ट होता है। फिर मैं साउथ का पूछूं आपसे, साउथ का राइट आप कह दोगे जी वेस्ट, और क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट का राइट क्या बनेगा? ईस्ट का राइट क्या बनेगा? आप कहोगे जी साउथ बनेगा। ठीक है जी, ईस्ट का लेफ्ट क्या बनेगा? आप कहोगे जी नॉर्थ बनेगा। ठीक है, वेस्ट का राइट बनेगा नॉर्थ, और वेस्ट का लेफ्ट बनेगा साउथ। ठीक है, ये आप मेरे को नॉर्मली कह दोगे, परंतु आपने एक बात ध्यान में है, ठीक है, राइट का मतलब, अगर आपसे कहे कि जी राइट, तो मतलब है 90 डिग्री आपने क्लॉकवाइज घूमना है। क्या घूमना है? क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर लेफ्ट कहे तो आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो, जब आप क्या करते हो, ऐसे घूमते हो, ऐसे, जब आप ऐसे घूमते हो, घड़ी की दिशा में घूमते हो, तो वो तो होता है क्लॉकवाइज। जब आप उल्टा घूमते हो ऐसे, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में लिखा मिलेगा वामावर्त, और क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है जी, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, नॉर्थ का राइट बताओ, तो आपके दिमाग में आएगा जी यहां रखी सुई, नॉर्थ का राइट 90 डिग्री, तो क्या करना है आपने, ऐसे मूव करना है। कैसे मूव करना है? ऐसे मूव करना है। तो ऐसे मूव करके इस तरफ क्या आया, ईस्ट आया। अब मैं पूछूं कि नॉर्थ का लेफ्ट, तो आपका दिमाग आना चाहिए कि 90 डिग्री ऐसे मूव करना है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, वेस्ट। ठीक है, यहां रखा आपने, यहां बीच में कर, ठीक है, और 90 क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज आप जब तो कैसे आएगा, इस तरफ आएगा। क्लॉकवाइज इस तरफ आएगा तो क्या, ईस्ट आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई? ओके, चलो आगे बढ़, मैं लिखता हूं कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, ये हमारी सब डायरेक्शन भी है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट।
ठीक है, अब आपसे कोई कहे जी नॉर्थ का राइट क्या होगा, तो नॉर्थ का राइट 90 डिग्री ऐसे जाएगा। 90 डिग्री जब जाएगा तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा। ठीक है जी, मैं पूछूं नॉर्थ का 90 डिग्री, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, तो आपके दिमाग में नॉर्थ का लेफ्ट 90 डिग्री ऐसे जाना चाहिए। ठीक है जी, फिर मैं आपसे पूछूं कि वेस्ट का 90 डिग्री क्या होगा, तो वेस्ट का 90 डिग्री था भैया साउथ। ठीक है, वेस्ट का 90 डिग्री क्या था, अगर राइट राइट पूछेगा तो वेस्ट का 90 डिग्री आप ऊपर की तरफ चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट पूछेगा तो नीचे की तरफ चलेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ईस्ट पे खड़े हो और ईस्ट का 90 डिग्री आपको राइट टर्न करना है, तो 90 डिग्री आप इधर मूव करोगे। अगर आपने लेफ्ट टर्न करना है तो आप इधर मूव करोगे। ठीक है जी, अगर इसी तरह दूसरे तरीके से पूछा हो, अगर यही ग्राफ आपके सामने हो और आपको कह दें, एक बात ध्यान रखनी है, अगर सारा 90 डिग्री है तो यहां तक की मूवमेंट 45 डिग्री है। अगर सारा 90 डिग्री है तो इसके बीच तक की लाइन तक का जो ये सेंटर वाले हैं, यहां तक की लाइन क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, फिर मैंने बनाया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बीच में से रेखा निकाली, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब मैं कहूं कि मेरे को साउथ ईस्ट का राइट टर्न करना है, साउथ ईस्ट का राइट, साउथ ईस्ट से 90 डिग्री टर्न करोगे तो ऐसे करोगे। साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्या होगा, ये वाला होगा, साउथ वेस्ट होगा। और साउथ ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करना हो तो ये होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने क्या करना हो, आपने नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री टर्न करना हो नॉर्थ वेस्ट से, तो आपका 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बनेगा। लेफ्ट टर्न करना हो तो 90 डिग्री साउथ वेस्ट बनेगा। हाँ जी, अब ये वाली बात समझ में आई कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलना और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलना। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, मीनाक्षी आपको आ गई। चलो कुछ सवाल लिखता हूं, फटाफट बनाने का प्रयास करो। हाँ जी,
चलो जी, ये 12 सवाल करके फटाफट लिखिए यस, देन हम लोग चलेंगे आगे। चलिए जी, हम लोग क्या करते हैं, पहले की तरह प्लस का निशान लगाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब डायरेक्शन बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है जी, अब हम इसको सोल्व करते हैं। राइट ऑफ ईस्ट, राइट ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। राइट ऑफ वेस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, अब लेफ्ट ऑफ नॉर्थ क्या बनेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही बनेगा, वेस्ट ही बनेगा। लेफ्ट ऑफ साउथ, अब साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉक ये बनेगा, ईस्ट बनेगा। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अब यहाँ पे खड़े हो, इसका 90 डिग्री आप चल के आओगे, यहां तक आ जाओगे, साउथ ईस्ट। लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, अब यहाँ पे खड़े हो, इसका 90 डिग्री लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट ही बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। राइट ऑफ साउथ वेस्ट, अब यहाँ पे खड़े हो, इसका राइट यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट बनेगा यहां से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। राइट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पे खड़ के आपका राइट बनेगा इस तरफ, साउथ वेस्ट। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट इस तरफ बनेगा, ये वाला, साउथ वेस्ट।
ठीक है, राइट ऑफ साउथ, साउथ का राइट जो हमारा लेफ्ट था, ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा, वेस्ट बनेगा। लेफ्ट ऑफ वेस्ट साउथ बनेगा। हाँ जी, आप लोग बताएं। हाँ जी, आप लोग बताएं, क्या वो चीज समझ में आई थी आपको? कहाँ उड़ गई वो? ओके, चलो जी, उड़ गया सिस्टम, पता नहीं कहाँ गया वो सारा। हाँ जी, अब आपको ये चीज आ गई, ठीक है जी, ग्राफ बनाना आ गया। तो चलिए पहले सवाल से परिचित करवाते हैं आपको। जस्ट ए सेकंड, ये ओपन हो रही है। ओके, चलो जी, ये सवाल आपके सामने है। एक बार इसको आप अपने पार्ट पे सोल्व करने का प्रयास करो, सोल्व करके लिखो क्या आपको ये सवाल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, इस पर्सन क्वेश्चन की हिंदी अगर पूछना चाहो तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कि क्या बनने वाली है। एक आदमी किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वो राइट टर्न कर लेता है और 50 मीटर चलता है। बाद में वो टर्न होता है, राइट टर्न करता है और 100 मीटर चलता है। फाइनली वो फिर लेफ्ट टर्न करता है और 20 मीटर चलता है। अब वो किस डायरेक्शन में है? हम लोग अब पढ़ रहे हैं टाइप 1 कैटेगरी। जो टाइप 1 कैटेगरी है ये आपको बताएगी, ये वाली जो टाइप कैटेगरी 1 है ये है इन विच डायरेक्शन, ठीक है, इज ही मूविंग, मतलब इस प्रकार के सवाल होंगे। मूविंग या फिर फेसिंग, किस दिशा में वो जा रहा है या फिर फेस कर रहा है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि मुख किस दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में वो चल रहा है। चल रहा है। ये टाइप 1 के सवाल है जिसमें हमें क्या बताना होगा, उस आदमी का फेस बताना होगा या फिर ये बताना होगा कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देख देख के कर दीजिए, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। हाँ जी, बना के आंसर इसका बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनता है। हाँ जी, बनाइए, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर बनता है।
नॉर्थ ईस्ट, अकॉर्डिंग टू यू नॉर्थ ईस्ट। चलिए जी शुरुआत करते हैं। पहले यूज करते हैं हमारा पुराना तरीका, ठीक है, फिर यूज करेंगे नया तरीका। देखो, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहेंगे जी एक आदमी नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, तो यहाँ नॉर्थ है, ठीक है जी। आफ्टर ही वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चल दिया, चलने के बाद ही टर्न टू हिज राइट, राइट का आपने सीखा था कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरफ जाएगा, ठीक है। 50 मीटर चलता है, ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अब इसका राइट क्या बनेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आएगा, और वो 100 मीटर चलता है, ठीक है। ही टर्न्स हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मुड़ जाता है, ठीक है, लेफ्ट इस तरफ बनेगा उसका, ठीक है। अब वो किस दिशा में फेस कर रहा है, अब मेरे को ये बताओ, अब प्लस का निशान लगाओ, प्लस का निशान लगाकर बताओ कि ये वाली दिशा कौन सी है, भैया ये वाली दिशा कौन सी है, ईस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, वो किस दिशा में फेस करके खड़ा है, ईस्ट की दिशा में फेस करके खड़ा है। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई? मीनाक्षी एंड संगीता, क्या ये बात समझ में आई? मीनाक्षी, चलिए जी। बट आपने ये सवाल ऐसे नहीं करना, आपने इस सवाल को सिंपली करना है। अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके से आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिंपली सवाल करना है। वो जिस दिशा में जा रहा है वो लिख लो। क्या आपने कहा जी वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ दिशा में जा रहा है। उसके बाद सिर्फ वो राइट और लेफ्ट टर्न लिखने हैं। पहले उसने कौन सा टर्न लिया, आपने कहा जी राइट टर्न लिया। फिर उसने कौन सा टर्न लिया, आपने कहा जी राइट टर्न लिया। फिर उसने कौन सा टर्न लिया, आपने कहा जी लेफ्ट टर्न लिया, बस खत्म। अब इक्वल नंबर ऑफ राइट लेफ्ट काट दो, इक्वल नंबर ऑफ राइट लेफ्ट काट दो। आपने कहा जी एक राइट एक लेफ्ट कट गया, अब जो बच गया उसको उसी डायरेक्शन का वही दिशा में धकेल दो। अब आपको पता है कि नॉर्थ का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, ईस्ट होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। अब बताओ ये टेक्निक समझ में आई या नहीं आई? संगीता को आ गई, मीनाक्षी आपको आई ये वाली टेक्निक, राइट लेफ्ट काट कर आंसर लिखने वाली टेक्निक सीधी? ओके, चलिए जी हम यहां तक करेंगे। फिलहाल आज आप क्या करेंगे, कौन सी दिशा में कैसे टर्न करना है वो बना बना के देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। कल से हम लोग हमारे सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। फिलहाल के लिए इतना, कल से हम कंटिन्यू सवाल करेंगे, टाइप 1 के सवाल निपटाएंगे, फिर टाइप 2 के, टाइप 3 के, ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। हाँ जी, कल के बाद ये पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। आज आज अपने पार्ट पे प्रैक्टिस करिए इसको।